पढ़ते नाम है उनका घनश्याम अग्रवाल। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। आप सबको प्रणाम करता हूं। एक सच्चा व्यंग्यकार किसी के बाप को नहीं छोड़ता और व्यंग लिखने पे आ जाए तो अपने आप को नहीं छोड़ता। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। कवियों में बड़ी एक कमजोरी होती है, श्रोता मिला के कविता पेल दे। ढूंढते रहते हम श्रोता, जहां मिले कविता सुना दे। और उसके लिए हम कई उपाय काम में लाते हैं। एक कवि ने तो एक बच्चा चुराया, अच्छा, और फिर पत्र भिजवाया, आपका बच्चा हमारे पास सकुशल कैद है। बच्चे की रिहाई के लिए आज रात मेरी कविता सुनने कवि सम्मेलन में आना पड़ेगा। बहुत अच्छे। कवि सम्मेलन के बाद बच्चा घर लौटा देंगे। खबरदार, जो पुलिस की मदद ली तो बच्चे को 40 कविता सुना देंगे। श्रोता तलाशते रहते हैं। वाह, वाह, अभी मकर संक्रांति पे तो हमारे कवि मित्र अपने पतंग पे मुक्तक लगा के उड़ाता है, किसके बाप की ताकत ने काटने कर। एक दो ने उसकी पतंग काटी, मुक्तक पड़ा, पतंगबाजी छोड़ दी। और यह रचना मैं आपको सुना रहा हूं, कवि नियोजन। और यह रचना मैं शैलेश जी को समर्पित कर रहा हूं। जी। जब आदमी का दिमाग आधा खराब हो जाता तब वो कविता लिखता है, और दिमाग पूरा खराब हो जाता तब वो कवि सम्मेलन भराता है। उस दिन हमारे ऑफिस में परिवार नियोजन सप्ताह मनाने की बातें चालू थी। अचानक मेरा दिमाग, जो हमेशा आधा खराब रहता है, उस दिन पूरा हो गया। मेरे से मुंह से निकला, एक कवि सम्मेलन रख लो। ऑफिसर बोले पैसे बहुत लगते हैं, तो मैं बोला लोकल कवि सम्मेलन रख लो। बेचारे लोकल कवि तो चाय पीकर ही कविता सुना देंगे। साहब, मैंने दूसरे दिन अखबार में छपा दिया कि आज 9 बजे परिवार नियोजन का कवि सम्मेलन होने वाला है। मैं समझा कि हजारों की संख्या में पब्लिक आएंगी तो परिवार नियोजन का प्रचार होगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा। पर वहां सिर्फ 200-250 आदमी आए थे। मैं माइक पे अनाउंस किया, जो कवि उधर उधर बैठे हैं कृपया मंच पर आओ। मेरा इतना बोलना था, 250 में से 225 आदमी उठ मंच की ओर भागे। 225 आदमी उठ के मंच की ओर भागे। मंच पे बैठने को झगड़बा लागे। सामने 10-15 श्रोता बैठे थे। मैं दिल में बोला, इससे तो आपा श्रोता सम्मेलन भराता तो ज्यादा फायदे में रहता। मैंने उनसे कहा, मैं इतने कवियों से कविता नहीं पढ़ा सकता, तुम अपना नाम लिखकर दे दो, मैं लॉटरी सिस्टम से 15 नाम निकालूंगा। कवियों की पर्चियां आ गई, मैं उसको गिना तो 1325 भरी। मैं बोला परिवार नियोजन का कवि सम्मेलन और नए कवि पैदा हो रहे हैं। तब मेरे मित्र ने बोला, ऐसी बात नहीं है, एक एक कवि ने अलग अलग नाम से 10-10 चिट्ठी डाली है कि कहीं ना कहीं नंबर लगेगा। बहुत अच्छे। जब मैंने 15 नाम निकाले तो वो कवि तो खुश होके भांगड़ा डांस करने लगे। बाकी का कवि मेरा गला पकड़ लिया। बोले तुमने बुलाया है तो कम से कम तुमको तो सुनना ही पड़ेगा। बोला ठीक है भैया सुनाओ, पर तुम मंच पे नहीं माओगे, नीचे लाइन लगाओ। देखते देखते कवियों की लाइन लग गई। मैंने उनको डायरेक्ट बोला, कोई भी कवि 1 मिनट के ऊपर कविता नहीं कहेगा। और उनको कहा, भाई साहब मैंने 15-20 चाय पान के पैसे सैंक्शन करवाए हैं, तो तुम चाहो तो एक एक घूंट चाय की पी लो। नहीं तो तुम तुम्हारे हिसाब से 80-80 पैसे नकदी ले लो। 80-80 पैसे? कवि बोले कुछ नहीं चाहिए, पर तुमने टाइम 1 मिनट रखा है, उसको बढ़ा दो। मैं बोला टाइम बढ़ाऊंगा तो ये कवि सम्मेलन 15 दिन तक चलेगा। मैंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी, 1 मिनट के ऊपर कविता नहीं होगी। तो मैंने अध्यक्ष के पास एक घंटी बुलाकर रखी और कहा 1 मिनट हो जाए तो घंटी बजा देना। और कवियों से कहा घंटी बजते बराबर माइक छोड़ देना। उतने में एक कवि आया, सबके पहले तो घंटी उठा के जेब में रखी और बोला, मेरी कविता का शीर्षक है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तब मैंने चपरासी को कहा, देख अब कवि सम्मेलन पूरा फार्म पे आ गया, अब घंटी से काम नहीं चलेगा, तू दूर खड़े होकर घंटों बजाया कर।
वो बेचारा इतना घंटा बजाया कि फायर ब्रिगेड की मोटर आ गई, पर कभी माइक नहीं छोड़ा। तब मजबूरी में मैंने 2 पहलवान को बुलाया। बोला, पहलवान जी, घंटा बजने के बाद कभी माइक छोड़ देवे तो ठीक, वरना उनको उठा के मंच के बाहर फेंक देना। मैं तुमको फी कभी 5 रुपया दूंगा। तो एक कवि पहलवान को बोला, पहलवान मेरे को मत फेंकना, मैं 50 रुपया दूंगा। बहुत अच्छे। पर पहलवान मेरी बात माने। उसके 2 कारण थे। एक तो मेरा सौदा थोक का था, दूसरे पहलवान को भरोसा नहीं आ रहा था कि कवि और 50 रुपये। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। बड़ी मुश्किल से हम 15-20 कवि को उठा के बाहर फेंके, पर मैं देखा लाइन उतनी की उतनी, क्योंकि जिस कवि को उठाकर बाहर फेंकते वो दौड़ के फिर से लाइन में लग जाते। तब मैंने चपरासी को कहा, तू पिछले हिस्से में खड़ा रहे और ख्याल रख, जो शक्ल तुझे एक बार माइक पर दिखे वो शक्ल लाइन में नहीं आनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि एक दाढ़ी वाला कवि आया, कविता बोली, मंच के नीचे जाकर अपनी दाढ़ी ने काट के फेंक दी और लाइन में लग गया। क्या बात है। दूसरा कवि आया, कविता बोली, उस कतरेवी दाढ़ी को चिपकाया और लाइन में लग गया। क्या बात है। मैं समझ गया लाइन में कुछ न कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक। मैं लाइन की चेकिंग करने गया तो क्या देखता हूँ, उस लाइन में 4-5 बच्चे 6-7 साल के भी खड़े थे। मैंने एक बच्चे से बोला, क्यों रे, तुम भी इस कच्ची उम्र में कविता लिखते हो? बोले, नहीं, हम ऐसा गंदा काम नहीं करते। कविता तो हमारे अंकल लिखते हैं, पर वो चाय पीने को बाहर गए तो नंबर लगाने के लिए हमको बैठा दिया। इसीलिए मैं छोकम कविता, बहुत कम कविता सुनाता हूँ, और इसके पहले आप पहलवान को बुलाए, मैं घर जाता हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया।